सही कदम उठा पाता है। और राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी यदि मिलेट पर आयोजित आज की गई है तो वो मिलेट इसलिए है क्योंकि मिलेट हमारे यहाँ से काफ़ी पहले हटा दिया गया था और उस मिलेट को हटा के हम उन चीज़ों का स्वाद करने लगे जिन चीज़ों से हमारी सेहत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। आजकल हम मैकडोनाल्ड कल्चर में आ गए हैं। हम उन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जहां पर हम स्विगी से या जोमेटो से बर्गर या पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, लेकिन हम मिलेट्स पर ध्यान नहीं देते जो कम पानी में हो पाता है। हम उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं जहां पानी ज़्यादा लगता है। और खादर वली जी आपको बताएंगे कि गन्ने की खेती में कितना पानी लगता है और आगे आने वाले कितने सालों में ये पानी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें मिलेट्स को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मिलेट्स इसलिए भी आगे बढ़ाने की जरूरत है कि पानी न केवल कम लगता है बल्कि कम क्षेत्र में हो पाता है, पौष्टिक भी होता है और आहार के रूप में यदि इसको लिया जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारे रोगों से मुक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। तो वो केवल मिलेट्स से हो सकता है। तो हम सब मिलकर मिलेट्स को लेट्स हैव मिलेट्स में कन्वर्ट यदि कर पाए तो इस जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है उसकी उपादेयता सिद्ध होगी। और जहां तक कोरिया की बात कर रहा था, कोरिया जो है वो कोर एरिया है मिलेट्स के लिए। यदि सब में यदि हम इस जनचेतना को लेके जाते हैं और हम छत्तीसगढ़ी में कहते भी हैं राष्ट्रीय सेवा योजना में भी पढ़ा लिखा दो नारीला लइका के महतारीला, तो इतने सारे यदि छात्राएं बैठी हुई हैं जो आगे चल के महतारी बनेंगी तो उनको पढ़ाना, उनको जागृत करना, उनमें चेतना पैदा करना, उनमें मिलेट्स के बारे में जानकारी प्रदान करना ये इसलिए भी आवश्यक है कि 2047 में यदि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना होगा तो भारत को समर्थ, सुदृढ़ और सशक्त बनाना होगा। और वो बन तभी सकता है जब हर माता जो है वो समर्थ, सुदृढ़ और सशक्त हो पाए। और जब माता सशक्त हो जाती है तो पूरा परिवार भी सशक्त हो जाता है। इस अमृत काल में हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक ये भी बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हम 2024 और 25 से समस्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में लागू किए हैं उसमें एक विषय है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। उस उद्यमिता में मिलेट्स को कैसे हम शामिल करें, मिलेट्स का उत्पादन कैसे करें, मिलेट से बने हुए पदार्थों को कैसे उपयोग में लाएं, उनका पेटेंट कैसे करवा सकें और ये हो हल्ला ना मचाएं कि दूसरा देश हमारे यहाँ के नीम का और हल्दी का पेटेंट करा ले तब हम जागृत होकर कहें कि नहीं नीम तो हमारा है, हल्दी हमारी है, ये सारे के सारे मिलेट्स हमारे हैं। ये हम तब कहते हैं जब दूसरा देश आगे आके उसको अपने यहाँ का पेटेंट करा लेता है। तो हमें जागृत न केवल होने की आवश्यकता है बल्कि इस तरीके के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी और कार्यशालाओं का आयोजन करके लोगों के मन में मिलेट्स के प्रति न केवल भावना जागृत करनी है बल्कि उसके उद्देश्यों को, उससे होने वाले बहुत सारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी बताने की जरूरत है। यदि भारत की जीडीपी बढ़ाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर उसको स्वरोजगारोन्मुख बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और हर एक व्यक्ति यदि स्वरोजगारोन्मुख हो जाएगा तो भारत की जीडीपी कहीं से कहीं जा सकती है। इतने वर्षों से लगातार विकासशील भारत यदि विकसित भारत नहीं बन पा रहा है तो हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं था। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक लक्ष्य दिया कि 2047 तक इस भारत को विकसित भारत बनाता है और इस 25 साल में अमृत काल में हमें भारत को ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व के लिए आगे आकर उसका परचम लहरा सके। तो हमारा जो युवा भारत है, हमारे यहाँ के जो युवा हैं, आगे आने वाले 25 साल तक ये भारत पूरे विश्व में युवाओं के कारण राज कर पाएगा। तो उन युवाओं को समर्थ बनाने के लिए हमें मिलेट्स का उत्पादन, मिलेट्स की उपयोगिता और मिलेट्स का उपयोग ये तीनों करने की आवश्यकता होगी। और इस मिलेट्स के बारे में हम अपने करिकुलम में भी कुछ ऐसे यूनिट्स में मिलेट्स को डाल सकें ताकि भारतीय ज्ञान परंपरा में जितनी सारी चीजें थी वो भारतीय ज्ञान परंपरा की चीजें, भारतीय खाद्य प्रणाली की चीजें वो सारे हमारे युवाओं को समझ में आ सके, युवा उसको जान सकें ताकि वो युवा इसको प्रचार और प्रसार समाज के बीच में कर पाए। इसलिए भी ये राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी और अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन होता है। ये इसलिए भी होता है ताकि हम सभी अपनी अभिवृद्धि कर सकें, अपनी जीविकोपार्जन के साधन खोज सकें, क्योंकि सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती। तो ये महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कम से कम इन युवाओं में एक समर्थ होने का एक ऐसा उपक्रम बना सकें कि हर एक विद्यार्थी जो यहाँ से पढ़कर निकलता है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास हो सके, वो उद्यमिता की ओर आगे बढ़ सके, वो अपना स्टार्टअप बना सके, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वो संबल हो सके और वो जॉब सीकर ना होके जॉब प्रोवाइडर बन सके। ये सबसे बड़ी आवश्यकता आज के इसमें है।
इसलिए मैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य को बहुत बहुत बधाई उच्च शिक्षा विभाग की ओर से देना चाहता हूं कि उन्होंने ये सोच इस तरीके से जागृत की और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत विद्यार्थियों में जन चेतना न केवल फैलाना है बल्कि विद्यार्थियों को समर्थ भी बनाने की आवश्यकता है। और इस तरीके के कार्यक्रम निश्चित रूप से आपके अंदर के व्यक्तित्व का और विकास न केवल करते हैं बल्कि आप में ज्ञानार्जन भी पैदा करते हैं और उस ज्ञान के भंडार को यदि लेकर आप चलते हैं तो पूरा समाज जो है वो आलोकित हो उठता है। और इसी आलोक के छाये में हम इस मिलेट्स को, यदि 2023 मिलेट ईयर था तो मैं कहता हूं हर एक वर्ष, हर एक महीना, हर एक दिन मिलेट डे बनना चाहिए ताकि हमारे घर के उत्पादों में या हमारे घर में उपयोग किए जाने वाले जितने प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं उसमें एक कम से कम मिलेट हो। ज्वार का उपयोग करें, कोदो का उपयोग करें, सावा का उपयोग करें, रागी का उपयोग करें। ये सारी इतनी पौष्टिक हैं, बनाने में समय जरूर लगता है तो इससे आप पीछे हट सकते हैं, लेकिन कम से कम पूरे दिन का एक आहार जो है वो मिलेट्स का यदि हो सकता है तो इस जो अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है उसकी उपादेयता सार्थक हो पाएगी। मैं आप सभी का, क्योंकि आप सभी पर्दे के पीछे के हैं और पर्दे के सामने वाले जो आयोजक हैं उन सारे लोगों का हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक स्वस्थ परंपरा की नींव कोरिया में रखी है। और ये जो प्रकाश है ये प्रकाश पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में फैले। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।